अपनी ज़मीन पे ठीक हूँ, वो अपने आसमान पे। जो उसने ज़मीन आसमान इकट्ठे किए थे वो मैंने अलग कर दिए। खुदा के पीपल्स है, ऐसा रिश्ता कायम क्यों रखना है जो जिंदगी में सब कुछ बदल छूट गया। कामयार के साथ खुश देखना चाहती थी, गलत चाहती थी। इस कामयार का वायरस से कोई मैच ही नहीं है। सिवा बोझ के कुछ भी नहीं है। सही है, अब मैं अपनी ज़मीन पे ठीक हूँ, वो अपने आसमान पे। शादी हुई, इंसान लगे, शादी टूटी। कागज़ पे लिखे अल्फाज मिट जाते हैं, दिल में बसे लोग नहीं मिटते। लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आयरा अपने और कामयार के रिश्ते को लेकर आखिरी हद तक मायूस हो चुकी होगी। अब वो इस नतीजे पर पहुंच चुकी होगी कि कामयार और उसका मिलना ही गलत था। कामयार आसमान था तो वो शायद ज़मीन थी, इसलिए वो दोनों एक साथ नहीं चल सकते। और शायद यही वजह होगी कि जब कामयार की दादी और उसकी माँ आके आयरा को समझाने की कोशिश करेंगी और उसे अपने साथ घर वापस ले जाने की कोशिश करेंगी, तो आयरा ना सिर्फ साफ इनकार कर देगी बल्कि ये भी कह देगी कि उसका कामयार के साथ शादी करना और ये ख्वाब देखना कि वो कामयार के साथ खुश रहेगी, ये बिल्कुल ही गलत था। वैसे भी आयरा का दिल ही दिल में यही मानना था कि उसे कामयार की दादी या माँ की तरफ से कोई एश्योरेंस नहीं चाहिए, बल्कि कामयार खुद आकर उसे बताए कि उसकी जिंदगी में उसे आयरा की जरूरत है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। वो तो बार बार यही कह रहा है कि उसके लिए दरवाजे खुले हैं, वो चाहे तो जा सकती है। इसलिए वो अपने घर ही वापस आ गई। आयरा को फलक भी समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन आयरा अपने डिसीजन पर कायम रहेगी। लेकिन उसकी जिंदगी में बढ़ती हुई उदासी को देखकर आयरा के बाप को लगेगा कि कहीं आगे चलकर ये अपना फैसला बदल ना दे, और वो इतना डेस्परेट है कि आयरा की जिंदगी में से कामयार चला जाए। वो फौरन ही खुला के पेपर ना सिर्फ तैयार करवा लेगा बल्कि पूरी कोशिश करेगा कि आयरा उस पर फौरन ही साइन कर दे। आयरा कामयार को तो खो चुकी है, लेकिन वो अपने बाप को नहीं खोना चाहती, इसलिए वो अपनी बाप की सारी बातें मान रही थी। लेकिन जब उसे ये कहा जाएगा कि कामयार से अपना रिश्ता जो कि कागजी ही सही वो भी खत्म कर दे, तो कामयार के साथ रिश्ता करने की हिम्मत आयरा नहीं जुटा पाएगी। वो ये भी जानती है कि वो अपने बाप की हुक्म अदूली करके उसकी नाराजगी भी मोल नहीं ले सकती और इस घर में भी नहीं रह सकती, और ना ही उसकी जगह कामयार की जिंदगी में है। वो एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां पर उसके पास दो ही चॉइसेस हैं और दोनों ही पहले से ज्यादा मुश्किल है। इसलिए वो ये फैसला करेगी कि वो ये मुल्क और ये घर छोड़कर बाहर जा रही है। वो अपने और कामयार के रिश्ते के फैसले के डिसीजन को अनडिसाइडेड ही छोड़ के जाएगी, हवा में मोल्लक ही करके जाएगी, उस पर कोई भी फैसला नहीं करेगी। अगरचे उसका बाप इस पर उससे काफी हद तक नाराज होने वाला है, लेकिन वो कामयार से खुला के पेपर साइन नहीं करेगी। दूसरी तरफ कामयार भी अभी तक कंफ्यूज है कि आयरा और उसके रिलेशनशिप का करना क्या है। आखिर वो ये समझता है कि जिंदगी के जिस तरह से साइकिल है वो सारे साइकिल मुकम्मल हो गए, कि उससे मोहब्बत हुई, शादी हुई, मोहब्बत टूट गई और अब बस ये तकरीबन खात्मे की तरफ ये सारी चीजें जा रही हैं। और वो बाहर मुल्क भी चला जाएगा और उसकी मुलाकात वहां पर उसे एक ऐसे शख्स से होगी कि जिससे उसे रियलाइज होगा कि वाकई आयरा उससे मोहब्बत करती थी। जिस शख्स से उसकी मुलाकात होगी वो कोई गेस्ट अपीयरेंस भी हो सकती है, या फारिया खुद भी अपने गुनाहों का इकरार कर सकती है और इसको समझाने की कोशिश कर सकती है कि वो जो फैसला कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसे आयरा के साथ ही होना चाहिए। कामयार ये फैसला करेगा कि जाने अनजाने में उसने जो आयरा का दिल दुखाया है वो उससे माफी मांगेगा और अपने और आयरा के रिश्ते को सेकंड चांस भी देगा। जब वो पाकिस्तान वापस आएगा तो उसे पता चलेगा कि आयरा पाकिस्तान छोड़कर जा रही है, तो वो एयरपोर्ट पर जाएगा और बड़ा ही दुखी किस्म का एक मंजर होगा जिसमें वो आयरा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएगा। वो एश्योरेंसेस जो कामयार की दादी और उसकी माँ उसे दे रही थी, लेकिन आयरा को उनके मुंह से नहीं सुननी थी, वो जब कामयार बोलेगा तो आयरा इसकी बात पर फिर से एक मर्तबा यकीन कर लेगी और अपनी नाराजगी को खत्म कर देगी। लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि